जिंदगी में जब भी असफलता का चेहरा हमें दिखाई देता है ना, तो यकीन मानिए वो हमें सफलता की ओर लेके जाता है। सारी बातें छोड़िए, पहले बताइए मेरे इयररिंग्स कैसे हैं। और गजब खूबसूरत है, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे मंगा कर दिया है। जब आपका बच्चा आपको कुछ मंगा के देता है ना, तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है। आपको पता है मैंने नाक में जो कोका पहना है ना, इसमें लाइट जल रही है। और देव ने मेरी बात सार्थक कर दी, क्योंकि देव, मैंने आपसे कहा था कि इस साल ऐसे जेवर आएंगे जिनमें लाइटें जलेंगे, ऐसे कपड़े आएंगे जिसमें लाइटें होंगी, क्योंकि मंगल का साल है। तो देखिए मेरे इस कोके में ना लाइट जल रही है। ये कोका मुझे मेरे बेटे ने मंगा कर दिया है। ये इयररिंग्स मुझे बटरफ्लाई जैसे जो है मेरे बेटे ने मंगा कर दिए हैं। आपके बच्चे आपको क्या क्या गिफ्ट देते हैं बताइए। मतलब कोई मेरा बर्थडे नहीं है, कोई मेरे लिए कोई स्पेशल ऐसा ओकेशन नहीं है, लेकिन विदाउट ओकेशन उसकी आदत है, वो मुझे गिफ्ट देता रहता है। लेकिन ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी, ज्यादा तारीफ करने से बच्चे सर पे चढ़ जाते हैं, हुए हुए। लेकिन आपको भी कह रही हूं, अगर आप बच्चे हैं, केवल मदर्स डे पर अपनी माँ को गिफ्ट देने के बारे में ना सोचें। माँ को जो खुशी होती है वो शब्दों में एक्सप्लेन करना ना बड़ा मुश्किल है। जब आपका बच्चा, आपकी औलाद आपको गिफ्ट देती है, वो एक अलग ही सीन होता है, पॉक्चर होता है। आप अपनी मम्मी को गिफ्ट जरूर दें, और मम्मियों को भी कहूंगी कि बच्चों को समय समय पे गिफ्ट जरूर देते रहें। हम बात करेंगे 10 मई शुक्रवार का दिन अक्षय तृतीया पर क्या करें। वैसे मैं अक्षय तृतीया को लेकर एक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूं। मैं आपको बार बार बता चुकी हूं कि अक्षय तृतीया बेहद खास है, बेहद बेहद खास है। उसका रीजन ये है कि ये एक अनसूचा साया, एक ऐसा साया जब आप कोई नई गाड़ी खरीद सकते हैं। कहते हैं अक्षय तृतीया पर क्या करने पर आप अपना नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं, और सबसे पहली बात एक नई डायरी लेके मैनिफेस्ट शुरू कर सकते हैं। शुक्राना कर सकते हैं भगवान का। हर टाइम ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये मिल गया, वो मिल गया करने की जगह इस बार अक्षय तृतीया पे एक येलो कलर की डायरी लीजिए और उसमें वो चीजें लिखिए जो आपको मिल चुकी हैं और जिसके लिए आप थैंकफुल हैं गॉड का। और जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा, OMG, ओ माय गॉड, इतना सब कुछ पा लिया मैंने और मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। और सबसे पहले आपको भगवान का धन्यवाद करना है, और उसके बाद अपने परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना है, फिर अपने गुरु का धन्यवाद करना है। जरूर कीजिए। अक्षय तृतीया वाले दिन आपको एक नारियल लेना चाहिए, उसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी विश बोलते हुए किसी भी मंदिर में महालक्ष्मी के सामने अर्पण कर कर आना चाहिए। ओए होए, आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होती है। नारियल अर्पण अक्षय तृतीया पर देवी देवताओं को जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको तर्पण करना चाहिए, इस दिन अपने पितरों के नाम का भंडारा करना चाहिए, इस दिन आपको दान जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा की जाती है, विशेष लाभ होता है। इस दिन आपको एक झाड़ू जरूर खरीदनी है। जैसे आप धनतेरस पर आप पूजा पाठ करते हैं, वैसे ही आपको इस बार भी आपको एक झाड़ू जरूर खरीदनी है, अपने घर में सफाई पूरी रखनी है। आपको इस अक्षय तृतीया पर अपने घर की तिजोरी को खोलकर वहां पर अपनी जो पोटली है, धन वर्षा पोटली, उस पर कुछ पैसे रखने हैं और इत्र भी छिड़कना है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आज के दिन परशुराम जी का जन्म भी हुआ था, इसलिए परशुराम जी के नाम पर, उनके जन्म उत्सव पर, उनके जन्मदिन पर, उनकी जन्म जयंती पर आपको कुछ खाने की चीजें भंडारे के रूप में दान करनी चाहिए। अक्षय तृतीया वाले दिन आपको कोई भी, अगर आपके पितर आपसे नाराज हो, पितृदोष लंबा लगा हुआ हो, तो हरिद्वार जाके गंगा स्नान करना चाहिए। इस दिन आपको सोना खरीदना चाहिए, इस दिन सोना खरीदने की परंपरा है। इस दिन आपको डायमंड खरीदना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करनी चाहिए और नए स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। जो लोग सोना चांदी ना खरीद सके, वो कम से कम इस दिन अपने घर में राशन जरूर डाल लें। अगर आप इस दिन अपने घर में राशन डालते हैं तो भी बहुत उत्तम होता है। देवी देवताओं को आज इस दिन घर में गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए। अपने घर में मैजिक वाटर जरूर छिड़के। एक आप स्प्रे बॉटल ले ले, उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाएंगे, उसके अंदर थोड़ा सा आप इत्र मिलाएंगे, उसके अंदर आप थोड़ी सी फिटकरी मिलाएंगे, थोड़ा सा गोमूत्र मिलाएंगे और थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएंगे। सब कुछ मिला के अपने घर में छिड़काव करेंगे। भगवान विष्णु और लक्ष्मी के जो मंत्र है वो स्फटिक की माला यानी कि क्रिस्टल की माला पर जाप करें। और अभी तक आपके पास अपनी डायमंड कट वाली असली क्रिस्टल की माला नहीं है तो पूजा और अनु को कॉल करके आप मंगा सकते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन आपको कम से कम 11 कौड़ियां, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उन्हें महादेव के ऊपर, शिवलिंग पर अर्पण जरूर करनी चाहिए। इस दिन आपको जो लोग जिनसे आप जो आपसे नाराज हैं, उन्हें अगर आप मनाना चाहते हैं तो इस दिन आप उन्हें कॉल कर कर फोन कर सकते हैं, उन्हें मना सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, लाइफ के अंदर सक्सेस पा सकते हैं। इस दिन आपको तीर्थ स्थानों पर जरूर जाना चाहिए। अक्षय तृतीया वाले दिन इन बातों का ध्यान बहुत जरूरी है रखना। खिचड़ी का भंडारा करना चाहिए। इस दिन आपको एल्युमिनियम या स्टील की या लोहे की कोई बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। आपको अपनी तिजोरी को इस दिन साफ नहीं
करना चाहिए। इस दिन आपको भूलकर भी किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। इस दिन आपको अपने जो पितर इस दुनिया को छोड़कर चले गए उनकी बुराइयां या उनके बारे में अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इस दिन आपको कोई नया पौधा मंदिर में जरूर लगाना चाहिए, लेकिन इस दिन कोई भी पौधा, पीपल का पेड़ या कोई भी पौधा कटवाना नहीं चाहिए। घर में इस दिन अंधेरा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इस दिन घर में हवन कर सकते हैं, इस दिन घर में लोबान का धुआं दे सकते हैं, इस दिन घर में भगवान की जोत कर सकते हैं, इस दिन भगवान की चौकी कर सकते हैं। बिना नहाए तुलसी की पत्तियों को इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। मैं आपको बता दूं, इस दिन आपको तुलसी का पौधा किसी को तोहफे या गिफ्ट के रूप में नहीं देना चाहिए। अक्षय तृतीया एक ऐसा अनसूचा लकी सा है जिस दिन बहुत सारी चीजें होती हैं। इस दिन अगर आप थोड़ी देर मंत्र जाप करें, आपको कुछ मुद्राएं बताती हूं। सबसे पहले अपने इस अंगूठे को लें, अपने इस हाथ में लें और इस तरह से शंख बनाकर आप अगर सूर्य देव के सामने खड़े हो जाएं, ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः, ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः का जाप करें या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य देव के सामने खड़े होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ म्यूजिक सिस्टम पर सुनने तो हुए आपको बहुत लाभ होगा। इस दिन कुबेर मुद्रा बनाकर इस तरह से थोड़ी देर मैनिफेस्ट करें, आसमान की तरफ देखकर, सूरज को देखकर, चंद्रमा को देखकर, आकाश की तरफ देखकर, और आपको रोना नहीं है। आपको बोलना है मुझे सब कुछ मिल चुका है, मैं बेहद खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, भगवान की असीम कृपा मुझ पर हो रही है, मेरे अपार धन भरे हुए हैं, पूरी यूनिवर्स धन दौलत और पैसा, इश्क, मोहब्बत मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है, मेरे पास खूब सारी शॉपिंग करने के लिए पैसे हैं, मैं खूब सारी शॉपिंग कर रहा हूं या मैं कर रही हूं। इस तरह की चीजों को मैनिफेस्ट करके अपने हाथों को रगड़ कर आपको अपने चेहरे पर लगाना है एंड यू हैव टू फील दैट एनर्जी। आपको किसी जरूरतमंद को आज के दिन कॉपी किताबें या दवाइयां या उसके कपड़े, उसकी नीड हो या राशन उसकी नीड हो, जिसकी जो नीड हो उसको वो चीज आपको जरूर दिलानी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन खूब अच्छे से घर में खीर, पूरी, हलवा, छोले बनाएं, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घर बुलाकर खिलाएं, पंडित और पंतानी को कपड़े अगर आप भेंट स्वरूप दे तो बहुत अच्छा होता है। इस दिन शंख खरीदना बहुत अच्छा होता है, इस दिन शंख बजाना बहुत अच्छा होता है। इस दिन आपको अपने घर की सभी क्रिस्टल बॉलों को धोकर थोड़ी देर धूप में रखना चाहिए और उनको धागे बदलकर वापस उनके स्थान पर लटका देना चाहिए। आपने पन्ना, ओपल, नीलम कुछ भी पहना हुआ है तो इस दिन आपको उन सब चीजों को धूप में रखकर गंगा जल से धो के चार्ज करके अपने गले में फिर से पहनना चाहिए। अगर आप नए सोने को नहीं खरीद सकते तो इस दिन हल्दी जरूर खरीदें, हल्दी खरीदना बेहद उत्तम होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। अगर आप अभी मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं आपको मेरा चैनल कैसा लगता है। मुझे फेसबुक पर, मुझे इंस्टाग्राम पे, बिलीव इन कर्मा पर, 5 मिनट स्टोरी पर आपके प्यार का, आपका इंतजार रहेगा। और प्लीज अक्षय तृतीया पर कुछ करें या ना करें, एक चांदी का सिक्का जरूर खरीद लें। अक्षय तृतीया वाले दिन अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें और ओए होए कुछ नहीं कर सकते तो इस दिन घर में खीर या आटे का हलवा जरूर बनाएं। कमेंट्स में जय माता दी।